ख्याल से जो भी खड़ा होगा उसका बंठा था। ब्रिजमोहन अग्रवाल जो काम किए ना वो विकास अध्याय नहीं कर पाए। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल 35 साल से जो यहाँ राज किए हैं विधायक पद में, उनको क्या एक बार मौका मिलना चाहिए। नमस्ते, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि लोकसभा चुनाव मुहाने पे है और हम बात करेंगे रायपुर की, तो रायपुर लोकसभा सीट की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। भाजपा ने यहां से वर्तमान में दिग्गज नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल को मैदान पर उतारा है, तो जबकि कांग्रेस ने अपने युवा नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए दोनों के बीच का जो कॉन्टेस्ट है वो बड़ा रोचक हो गया है और इस कॉन्टेस्ट में कौन कितना भारी पड़ेगा इस जानने के लिए छत्तीसगढ़ तक ने रायपुर के मरीन ड्राइव पे लगाई है चौपाल। और ये मरीन ड्राइव का इलाका देखिए बड़ा खुशनुमा नज़ारा रहता है। यहाँ पे शाम के वक्त लोग आते हैं, वॉकिंग करते हैं और अलग अलग तरह के जो स्ट्रीट फूड होते हैं उसका लुत्फ उठाते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के लुत्फ उठाने जो आते हैं लोग, उनसे हम राजनीतिक का भी देश जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? शुभम जी, क्या करते हैं? BMC आप कोच कर रहे हैं, पत्रकारिता के बारे में अच्छा समझते होंगे जी। कुछ अभी तो कह सकते हैं लोकसभा अब मुहाने पे है, बहुत जल्द होने वाला है। भाजपा ने यहाँ से ब्रिजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया, क्या कहेंगे? ये कहना चाहिए कि पास में जो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने और उनका काम देखते हुए आ रहे हैं बचपन से, जैसा भी है बाकी काम अच्छा कर रहे हैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। बट आप एक काफ़ी सक्रिय मंत्री माने जाते हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, क्या मानते हैं लोकसभा जाना ठीक है? बिल्कुल जाना सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो 35 साल से राज करें तो बिल्कुल जाना बनता है उनको। और रायपुर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लगता है कि दिल्ली तक आवाज़ पहुँचानी चाहिए? स्काई वॉक का आवाज़ दिल्ली संसद तक पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और बाहर जो टूरिस्ट आते हैं वो अपने रायपुर की ब्यूटी खराब करते हैं। क्या नाम है साहब? क्या कहेंगे रायपुर में कौन किस पे भारी पड़ेगा, विकास उपाध्याय या ब्रिजमोहन अग्रवाल? बहुत ही भारी पड़ेगा सब। मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल को आप कह रहे हैं मोदी क्या काम से लगता है? मोदी भाजपा से हैं? अच्छा ठीक है। कुछ और भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? और सामने दिख रहा है, क्या कहते हैं? क्या बताना है? जब बैठ जाए रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं सर, अभी बहन का नहीं, क्या है? क्या लगता है? बालोद जिला से। अच्छा, क्या लगता है फिर भी लोकसभा चुनाव में लोग मोदी मोदी करें, क्या लगता है? जी मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे मोदी तो ऐसा? क्योंकि पूरा बालोद जिला, राजनांदगांव जिला अधिकतर घूमते हैं, विपक्ष खत्म है। इस वजह से मोदी जी ही आएंगे। आ रहे हैं, बात करूँ आपसे बैठिए। विपक्ष को सोचना पड़ेगा पहले, विपक्ष को सोचना पड़ेगा, मतलब विपक्ष कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को सोचना। अभी कोई गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल से जो भी खड़ा होगा उसका बंठा था। अच्छा, रायपुर की बात करें, अच्छा तो क्या लगता है ब्रिजमोहन अग्रवाल बड़ा नाम है? हाँ, ब्रिजमोहन बहुत बड़ा नाम है और कार्य भी किए हैं सर। नाम नहीं है और कहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे विकास उपाध्याय को उतारा है। उतारे हैं, लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल जो काम किए हैं ना वो विकास अध्याय नहीं कर पाए। विकास उपाध्याय, हाँ भाई साहब, अपनी बात थोड़ी लगे थी, क्या बोल रहे थे आप? मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता इस देश में। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा हमारे देश में जो आज देश में पाकिस्तान। दो काम बताइए जिसके लिए आप बड़े फैन लगते हैं और लगता है कि वो जनता इस काम के बदले। राम मंदिर और एक 370 धारा 370 मूवी देखा है क्या? देखिए भैया, सीएम साहब के साथ गए थे क्या? आपको ना चाहिए। अकेले गए थे? तो निश्चित रूप से युवा है, युवा का कहना है कि मोदी के जो काम है, फिर रायपुर में निश्चित रूप से विकास उपाध्याय और ब्रिजमोहन अग्रवाल वर्सेज उपाध्याय की लड़ाई में कौन जीतेगा? भारी कौन पड़ेगा? अच्छा चीज़ आपने कहा है, मैं आता हूँ उस पर, तो अब वहीं से शुरू करते हैं। लोग अब कह रहे हैं, मैं बात करता हूँ, कहते हैं मोदी आ रहे हैं, बट क्या लगता है कि लोगों को कैंडिडेट पे भी फोकस करना चाहिए कि कैंडिडेट कैसे उतारा है, उसके यहाँ खाते वोट देना चाहिए या डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के सबसे वोट दे देना? ये इसमें क्या है, क्योंकि हमारा
जो आपकी जो पार्टी मतलब बीजेपी सरकार में जो पार्टियाँ मतलब जो बने हुए हैं कुछ तरीके से, उनको क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी का आगमन रायपुर में हुआ है, तो उनका क्या है कि उनके तरफ से ना मतलब पब्लिक को उसमें दिक्कत भी होती है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज की तरफ मतलब रास्ता बन रहा है अभी NIT तरफ, बहुत कुछ मतलब तकलीफ का साथ लेना पड़ रहा है अपने को, और कुछ नहीं, उनको तो कुछ फर्क पड़ रहा नहीं है। क्या लगता है कौन यहाँ का सांसद बनवा पाएगा तो वो काम बड़ा आसानी से करवा पाएगा? देखिए इसमें सांसद के पद में क्या है, जो ब्रिजमोहन अग्रवाल 35 साल से जो यहाँ राज किए हैं विधायक पद में, उनको क्या है एक बार मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ। क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा, उपाध्याय या अग्रवाल जी? उपाध्याय भारी पड़ सकता अच्छा, उपाध्याय निश्चित रूप से विकास उपाध्याय के बारे में भी लोग कह रहे हैं। लेकिन रायपुर लोकसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे फोकस वाला ये लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी पे सबकी निगाहें रहती है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई थी, उसी तरह से अगर बात कहें तो जो लोकसभा चुनाव 2024 मतलब कह सकते हैं कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, उसमें भी रायपुर की निगाहें टिकी हुई है। सर बात कर सकता हूँ आपसे लोगों से, अगर रायपुर में लोकसभा में भाजपा ने ब्रिजमोहन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को बनाया, तो क्या लगता है अग्रवाल जी भारी पड़ेंगे या उपाध्याय जी भारी पड़ेंगे? आजकल मोदी की जहाँ पर चल रही है, मोदी का झंडा होगा, चाहे ब्रिजमोहन हो या कोई भी और भी हो, तभी भी जीत जाए। अच्छा, नाम मायने नहीं रखता आपको? बीजेपी में ब्रिजमोहन अग्रवाल आया, निश्चित तौर से उसकी जीत है। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने, आपने कहा कि किसी को भी उतार देगा? मोदी का लहर है, मोदी के लहर में जो भी लहर उसकी है तो वो जीतेगा ही जीतेगा। ये तो तो अच्छा कैंडिडेट है ब्रिजमोहन अग्रवाल, तो अपने आप जीत गए। आपको क्या लगता है? की बात। अरे आप भी बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बता अच्छा, पुराने सांसद को कुछ काम बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बता। अच्छा, राजनीति से आप क्या कहेंगे सर? ये भी नहीं कुछ कह सकते हैं। बाबा, सांसद कौन है आपका, जानते हैं? सांसद जानते हैं? नहीं जानते हैं? देखिए, ये रायपुर का मरीन ड्राइव है, लोग यहाँ पे आते हैं और लोगों की जो सामान्य और कह सकते हैं स्पष्ट जो प्रतिक्रिया है वो सुनने को मिल जाती है, जानने को मिल जाती है। मतलब लोकसभा चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या लगता है रायपुर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ब्रिजमोहन अग्रवाल या विकास उपाध्याय? उसका जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है यहाँ 40 साल से चल रहे हैं, हम लोग राज राज चलता है वही तो आता है। बट लेकिन भाजपा में ही देखिए कि नए नए लोगों को खूब मौका दिए, विधानसभा चुनाव में ही बात करें, छत्तीसगढ़ में ही बात कर लें तो नए नए लोगों को बहुत मौका दिए। और विकास उपाध्याय भी नया चेहरा है, 5 साल विधायक भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि कहीं टक्कर देंगे वो? अभी क्या है, बीजेपी का माहौल है बना हुआ है, तो जो भी अभी खड़ा होगा बीजेपी से कमल छाप पर मतलब वो जीत जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या लगता है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल को फालतू उतार दिए, इतना मजबूत चेहरा को कहीं और से उतार दे, कमजोर सीट से उतारना था? हाँ, ये तो गलती लगता है कि वो ब्रिजमोहन को जहाँ था वहाँ ठीक था, दूसरे आदमी को उतारना था, क्योंकि दूसरे आदमी को उतारने के बाद भी बीजेपी जो है गजब का प्रतिक्रिया है, बड़ा दिलचस्प भी है कि इनका कहना है कि देखिए वर्तमान में जो लहर है वो मोदी की लहर है। क्या मानते हैं आप भी, मोदी की लहर है? कोई भी जीत जाता? कौन सा गेम खेल रहे थे? कैंडी क्रश। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में कैंडी क्रश का बड़ा चर्चा चला था, सुने थे? हाँ, कैंडी क्रश चल रहा था चर्चा, आप भी खेलते? कौन कितना लेवल तक पहुंच गए? 45 लेवल पे। तो 45 कौन पड़ेगा यहाँ पॉलिटिक्स? 4500। अच्छा, तो यहाँ पॉलिटिक्स में जो अपन लोकसभा चुनाव की बात करें तो ब्रिजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय में बारी कौन पड़ेगा? मोदी का ही लग रहा है। अच्छा, मोदी की लहर है इस बार, लोग मोदी का ही लग रहा है। रायपुर में क्या लगता है कि अगर लोकसभा से अगर या सांसद को काम कराना हो तो कौन सा ऐसा काम है जो सांसद को कराना चाहिए? कोई ऐसा काम लगता है कि बचा है? तो जो भी है छत्तीसगढ़ का ही, जो भी है छत्तीसगढ़ का ही, लोगों की बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया है जो भी है। और खासकर लोग मानते हैं कि जो लहर है वो नरेंद्र मोदी की लहर है। इस लहर में जो भी प्रत्याशी खड़ा होता वो जीत जाता। और खास करके ब्रिजमोहन अग्रवाल को लेकर लोगों का कहना है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल मजबूत प्रत्याशी है, उन्हें रायपुर से न उतारकर ऐसे जगह से उतारना था जहां पे भाजपा कमजोर थी। लेकिन मोदी की लहर है, मोदी की लहर में कोई भी अगर खड़ा होता तो वो जीत जाता, ये लोगों को कहना है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।